क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों से चले आ रहे यज्ञ और हवन के पीछे सिर्फ कर्मकांड नहीं, बल्कि मानव चेतना का सबसे बड़ा, सबसे गूढ़ रहस्य छिपा है। हमारा यह शरीर स्वयं एक जागृत यज्ञ कुंड है। जो अन्न हम खाते हैं, जो सांसें हम लेते हैं, वो हमारे भीतर की जठराग्नि में आहुति बनकर एक प्रचंड प्राण ऊर्जा को जन्म देती है। और यही विद्युत ऊर्जा हमें ध्यान, योग और समाधि के सर्वोच्च शिखर तक ले जाती है। क्या आप अपने भीतर चल रहे इस महायज्ञ को महसूस कर पा रहे हैं? लेकिन क्या यह चेतना सिर्फ इंसानों तक सीमित है? जरा सोचिए घने जंगल में मौत के मुहाने पर खड़ी उस बेबस गर्भवती हिरनी के बारे में। एक तरफ धधकती आग, दूसरी तरफ उफनती नदी, सामने निशाना साधे शिकारी और पीछे खूंखार शेर। मौत चारों दिशाओं से मंडरा रही थी, बचने का कोई भी रास्ता नहीं। फिर उसने ब्रह्मांड की ओर देखा और एक मूक प्रार्थना की, बिना शब्दों की पुकार। और अगले ही पल एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने मौत की दिशा ही बदल दी। कैसे उस ब्रह्मांडीय महाचेतना ने उस बेजुबान की पुकार सुनी? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ अंत तक और पर्दा उठने दे मानव शरीर, यज्ञ और परम चेतना के इस अविश्वसनीय रहस्य से। आज का विषय है यज्ञ हवन का धर्म और मानव चेतना में छिपा हुआ गहन रहस्य। दैट इज डीप मिस्ट्री ऑफ यज्ञ, यागना, हवन इन रिलीजन एंड इन द इनर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो सारांश में इसे ऐसा समझा जा सकता है कि जीवन में यज्ञ और हवन का जहाँ बाह्य रूप से प्रभाव पड़ता है, वहाँ इसका भीतरी प्रभाव बड़ा ही संवेदनशील होता है। ये भीतर से मानव को पूर्ण परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। हमारा शरीर एक यज्ञ कुंड है। इस शरीर में हम अन्न, घी और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से जठराग्नि के माध्यम से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ये ऊर्जा प्राण शक्ति और चेतना की शक्ति से मिलकर जीवन ऊर्जा के रूप में ध्यान और योग की पद्धतियों के द्वारा विद्युत ऊर्जा का निर्माण करती है। ये विद्युत ऊर्जा यानी पार्वती की शक्ति और शिव यानी शून्य की शक्ति, महाशक्ति के सान्निध्य से शिव तांडव करती है। इससे चेतना का महाविकास होता है और जीवन में समाधि आती है। ये विकसित चेतना समाधि के सान्निध्य से ब्रह्म चेतना के साथ एक रूप हो जाती है। तभी मानव सर्व गुणों से संपन्न हो जाता है। यही मानव शरीर के भीतर यज्ञ कुंड में निरंतर चलते हुए यज्ञ अथवा हवन का प्रभाव है। अब इसे आप विस्तार से समझो। हवन यज्ञ हिंदू धर्म में प्राचीन काल से चली आ रही एक धार्मिक प्रथा है। ये बाह्य रूप से अग्नि कुंड बनाकर की जाती है और इसमें अन्न, घी और अन्य पदार्थों की आहुति दी जाती है। दूसरे धर्मों में भी, जैसे पारसी धर्म आदि में भी अग्नि की पूजा की जाती है। ये भी हिंदू धर्म की तरह हवन और यज्ञ का ही एक सूक्ष्म रूप है। हिंदू धर्म में
हवन यज्ञ की लौकिक महत्ता के साथ आध्यात्मिक महत्ता भी अद्वितीय है। आध्यात्मिक महत्ता इसकी बड़ी ही वैज्ञानिक, ज्ञानमयी और सूक्ष्म है। भारतीय ऋषि मुनि पुरातन काल से ही हवन यज्ञ को बड़ी श्रद्धा और दैविक पवित्र भावना से आयोजित करते रहे हैं और आज भी ये सब चल रहा है। ये आर्य समाज में स्वामी दयानंद जी के समय प्रतिदिन की धार्मिक परिवारों में एक प्रणाली थी। हवन और यज्ञ की धार्मिक महत्ता के अतिरिक्त इसकी सूक्ष्म आंतरिक महत्ता का भी एक बड़ा ही विशेष रूप है। यह रूप वैज्ञानिक, धार्मिक और प्राण शक्ति के सूक्ष्म विकास पर आधारित है। इसका सूक्ष्म ज्ञान बड़ा ही गोपनीय और विस्तृत है। यज्ञ और हवन में जो बाह्य रूप से किया जाता है, उसमें पवित्र लकड़ी का, अनाज का, शुद्ध घी का तथा अन्य भिन्न-भिन्न प्रकार की हवन सामग्रियों का प्रयोग होता है। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि इससे वातावरण शुद्ध होता है और चारों ओर एक सूक्ष्म पवित्रता छा जाती है। इसका आप स्वयं भी आभास कर सकते हो। बड़े ही बारीक सूक्ष्म कीटाणु वायु के अदृश्य बैक्टीरियास जो वातावरण में अगोचर करते रहते हैं, हम उन्हें नेत्रों से नहीं देख सकते। वे सब इस पवित्र अग्नि में, इस अग्नि के तापमान से और अन्य पदार्थों की अग्नि ध्वन की ज्वाला से भस्म हो जाते हैं। वे इस महानतम अग्नि ध्वन की ज्वाला को सह नहीं सकते और नष्ट हो जाते हैं और पूर्ण रूप से भस्म हो जाते हैं और इससे वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। इनके समाप्त होने से, यानी इन बैक्टीरिया के समाप्त होने से वायुमंडल तथा वातावरण में अलौकिक द्वैता प्रकट होने लगती है। वातावरण की शुद्धता से देवतागण जो आत्मिक रूप में ब्रह्मांड में भिन्न-भिन्न रूपों में निवास करते हैं और ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं, उन्हें पवित्रता होने पर अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है। पवित्रता होने से आनंद की अनुभूति होना स्वाभाविक है। हवन यज्ञ के माध्यम से मानव बाह्य रूप से अग्नि की पूजा करता है। ये अग्नि पूजन का ही एक प्रावधान है। अग्नि को शुद्ध घी, अनाज और अन्य सूक्ष्म पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। इससे अग्नि देवता को प्रसन्न रखा जाता है। इससे वातावरण पवित्र और सुगंधित हो जाता है। मानव बाह्य रूप से पवित्रता, शुद्धता और प्रभु के सान्निध्य का अनुभव करता है। बाह्य रूप से इस यज्ञ के आयोजन से सामाजिक संगठन और धार्मिकता को भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि जब आप यज्ञ आदि का आयोजन करते हैं तो अपने संबंधियों को बुलाते हैं और जब घर में कुछ शुभ उत्सव हो तो ही इसका आयोजन किया जाता है। इससे सामाजिक संगठन की दृढ़ता बढ़ती है और धार्मिकता को भी प्रोत्साहन मिलता है। हवन और यज्ञ के साथ मंत्र उच्चारण से और मंत्र की सूक्ष्म कंपनों से वातावरण में उत्पन्न अनगिनत सूक्ष्म हानिकारक जीव और वायरस जिसे कहा जाता है, स्वयं ही अपना जीवन त्याग देते हैं। वायु आंतरिक रूप से पवित्र हो जाती है
मंत्रों के सूक्ष्म कंपन द्वारा ब्रह्मांड में उत्पन्न विद्युत धारा इन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को भस्म कर देती है, क्योंकि मंत्रों में ऐसा सूक्ष्म कंपन होता है, उससे एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है ब्रह्मांड में। तो जो ब्रह्मांड का वायरस है वो उसमें जीवित नहीं रह सकता। इसी कारण से यज्ञ और हवन का प्रावधान हिंदू धर्म में काफी पुरातन समय से ही चल रहा है। दूसरे रूप में समझो कि यज्ञ और विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो क्षेत्रीय होता है, क्योंकि आपका यज्ञ कुंड भी छोटा सा होता है और मंत्र भी जो आप जाप करते हैं वो भी स्थानीय रूप में ही किए जाते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में ये सूक्ष्म रूप से विस्तृत हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड फैल रहा है। ब्रह्मांड में मंत्र जाप किया हुआ और भिन्न भिन्न प्रकार के शुद्ध घी का प्रभाव, अनाज का प्रभाव हर ओर विस्तृत हो जाता है और वातावरण को पूर्ण स्वच्छ कर देता है। जिस स्थान पर हवन, यज्ञ और मंत्र जाप किया जाता है वहां स्वयं ही दैविक पवित्रता आ जाती है। नकारात्मक विचार उस स्थान पर अपनी क्रियाशीलता को शून्यता में ही परिवर्तित कर देते हैं। क्षेत्रीय रूप में इसका सकारात्मक प्रभाव बड़ा शक्तिशाली होता है। इसका मकसद ये है कि जिस स्थान पर या जिस घर में हवन और यज्ञ विधि विधान से किया जाता है वहाँ सकारात्मक प्रभाव बड़ा ही शक्तिशाली होता है और चारों ओर पवित्रता ही रहती है। दूसरे रूप में इन स्थानों पर नकारात्मक विचारों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और सकारात्मक विचार पूर्ण रूप से विस्तृत हो जाते हैं। हवन और यज्ञ से अग्नि देवता, वायु देवता तथा अन्य अनगिनत देवता अनाज और घी के वातावरण में शुद्ध प्रकाश में समावेश होने से अदृश्य रूप से स्वयं को संतुष्ट कर पाते हैं। उनको बड़ी ही शांति का अनुभव होता है। इससे ही स्थानिक आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हमारे देवतागण संतुष्ट होते हैं तो उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा वातावरण में फैल जाती है। इसका प्रभाव मानव की सकारात्मक ऊर्जा पर भी पड़ता है। दूसरे रूप में समझो, हवन और यज्ञ के माध्यम से हम अग्नि देव की पूजा करते हैं। अग्नि देव हर रूप में मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। हालांकि ये वाह्य पूजन है। अगर इस वाह्य पूजन में हमारी श्रद्धा और प्रेम का समावेश हो तो ये अग्नि पूजन अद्वितीय पूजन बन जाता है। इससे दैविक गुणों का विकास होता है। इसके बहुत से मुख्य कारण हैं, जैसे अग्नि हमारा जीवन है और प्रकाश जो है वो अग्नि का ही रूप है। हमारे शरीर के भीतर जठा अग्नि या जिसे उदर अग्नि कहा जाता है हमारे भोजन को पचाती है, उसके पाचन क्रिया में सहायक होती है। सूर्य की अग्नि और प्रकाश से हमें जीवन और स्वास्थ्य मिलता है। अग्नि के माध्यम से ही हम भोजन बनाते हैं। ये अग्नि लकड़ी के रूप में और कोयले के रूप में पृथ्वी से आती है। ये अग्नि गैस और पेट्रोल के रूप में भी उपलब्ध है। इससे ही हमारा जीवन चलता है। अग्नि मानव जीवन का अभिन्न अंग है। अपने यज्ञ और हवन के माध्यम से मानव अग्नि देव को
अपना आभार प्रकट करता है। यज्ञ और हवन के माध्यम से हम अपना हृदय स्पर्शी प्रेम अग्नि को अन्न और घी को अर्पण करके प्रदर्शित करते हैं। इन सब प्रक्रियाओं से वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण में वायु के सहयोग से हमें ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधे इसमें सहायक होते हैं। वे हमारे द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमारे जीवन के लिए हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वातावरण में सूक्ष्म आदर्श पदार्थ गोपनीय शक्ति के रूप में रहते हैं। ये पदार्थ हमारे लिए अनाज की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। पेड़ पौधे वातावरण से ब्रह्मांड की गोपनीय शक्ति को ग्रहण करते हैं और स्वयं की वृद्धि करते हैं। अनाज को हवन के रूप में अग्नि को अर्पित करके व्यक्ति अपनी कृतज्ञता और उपकार इस महान ब्रह्मांड को अपनी श्रद्धा से अर्पित करता है, क्योंकि अनाज पौधों के माध्यम से वातावरण से ही शक्ति लेकर बढ़ता है। मन और चेतना के सान्निध्य से व्यक्ति अग्नि को घी और अनाज को अर्पित करके अपना उपकार व्यक्त करता है और इन्हें ब्रह्मांड को अर्पित करता है। किंतु बाह्य रूप से उपकार व्यक्त करने का प्रभु के मंत्रों के सान्निध्य के अलावा व्यक्ति के पास कोई दूसरा साधन नहीं है। इसके बढ़कर बाह्य रूप से व्यक्ति और कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार व्यक्ति अपना एहसान, अपनी कृतज्ञता ब्रह्मांड को व्यक्त करने की विधि को संपूर्ण करता है। अगर ये सब श्रद्धा और प्रेम से किया जाए तो इसमें प्रभु की शक्ति का समावेश हो जाता है। इससे मनुष्य को शांति मिलती है और उसकी चेतना का विकास होता है। अब आगे समझो कि आध्यात्मिक दृष्टि से मानव के शरीर में यज्ञ और हवन का क्या संबंध है। आध्यात्मिक दृष्टि से बाह्य यज्ञ और हवन केवल संकेतात्मक है, किंतु बहुत महत्वशाली है। इसका अंतःकरण से भी बड़ा गहरा संबंध होता है। इसका गहरा गोपनीय महत्व है। ये मनुष्य के भीतरी स्थल पर होता है। ये मानव और ब्रह्मांड के एकत्व के सामंजस्य का रहस्य प्रदर्शित करता है। अगर आप गहराई से समझो, यज्ञ कुंड मानव शरीर का रूप है। हमारा शरीर एक यज्ञ कुंड है। इसमें हम हवन सामग्री भोजन के रूप में यानी विभिन्न प्रकार के अन्नों के रूप में तथा शुद्ध घी के रूप में शरीर को अर्पित करते हैं। इस मानव शरीर रूपी कुंड में जठा अग्नि मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक स्वयं ही प्रज्वलित रहती है। इसके द्वारा भिन्न भिन्न क्रियाओं से अन्न का पाचन होता है, जो अन्न मनुष्य ग्रहण करता है। इस अन्न द्वारा पाचन शक्ति से मानव शरीर में शक्ति का प्रवाह होता है। तब मानव इस शक्ति द्वारा कार्य करने में समर्थ होता है और समर्थशाली बनता है। मनुष्य के पास एकमात्र शक्ति भोजन से ही आती है। इस शक्ति से जीवन धारा का शरीर में प्रवाह होता है। हमारा शरीर एक हवन कुंड है। इस हवन कुंड में हम अन्न डालते हैं, घी डालते हैं और इस जठा अग्नि से स्वयं ही शक्ति का उत्पादन होता है।
और इस शक्ति से जीवन धारा का शरीर में प्रवाह होता है। इस जीवन धारा के सूक्ष्म प्रवाह से भिन्न-भिन्न गोपनीय विधियों से चेतना शरीर से ब्रह्मांड में जाती है। ये जीवन धारा शरीर में भोजन के द्वारा और यौगिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है और फिर योगा द्वारा इसका विकास किया जाता है। जब इसका विकास होता है तब मानव शरीर में चेतना विकसित होकर के यात्रा करती है। शरीर में यात्रा करने के बाद मानव चेतना ब्रह्मांड में चली जाती है और फिर शरीर में प्रवेश करती है। ये गोपनीय प्रक्रिया किसी न किसी रूप में चलती ही रहती है। चेतना ब्रह्मांड में जाती है और फिर शरीर में आती है। कुछ व्यक्तियों में ये दुर्लभ होती है और कुछ व्यक्तियों में शक्तिशाली होती है। ये सब चेतना के विकास पर निर्भर करता है। यज्ञ कुंड की अग्नि मानव के भीतर यज्ञ सामग्री यानी अन्न और घी के पाचन से प्राण ऊर्जा का विकास करती है। इससे श्वासों का भी बड़ा योगदान है। इसमें सांसों का भी वायु के रूप में महत्तम योगदान रहता है। प्राण ऊर्जा जो सांसों यानी वायु के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है और इसके विकास से तथा शरीर में इसके भ्रमण से विद्युत शक्ति का विकास होता है। दूसरे रूप में ये समझो कि शरीर में प्राण के प्रभाव से जब प्राण शरीर में प्रवाह करते हैं तो ही विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ये विद्युत ऊर्जा चेतना की शक्ति का ही एक रूप है और चेतना की महाशक्ति को भी विकास करने में सहायक होती है। कुंडली और पार्वती की शक्ति भी भोजन की शक्ति से ही प्रभावित होती है। कुंडली शक्ति, पार्वती शक्ति, विद्युत धारा, प्राण शक्ति ये बड़ी अद्भुत प्रक्रियाओं से एक दूसरे के साथ संयुक्त रहती हैं। भोजन शरीर रूपी यज्ञ कुंड में जठा अग्नि द्वारा पाचन क्रिया से संपन्न होता है। भोजन द्वारा प्राप्त सूक्ष्म शक्ति, विद्युत शक्ति, कुंडली शक्ति को प्रभावित करती है। दूसरे रूप में भोजन और श्वास दोनों ही हमारे शरीर में विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं और इससे ही चेतना की शक्ति क्रिया योग से और मंत्र साधना से बढ़ती है। भोजन से ही मानव शरीर रूपी यज्ञ कुंड में शक्ति के रूप में अग्नि का उत्पादन करता है। पर ये शक्ति यानी अग्नि मानव की हर कोशिका में शारीरिक नियमों के अनुसार संकलित होती है, एकत्रित होती है और फिर इसका विशाल रूप भी हो जाता है। ये एकत्रित शक्ति श्वासों की प्रक्रिया से, मंत्र जप से, योग साधना से, क्रिया योगा से परिवर्तित होकर विद्युत धारा का रूप लेती है। यानी हमारा शरीर रूपी यज्ञ कुंड इस शक्ति को विकसित करता है। ये सात्विक यज्ञ की अग्नि है और यही अग्नि यानी कुंडली की शक्ति सहस्त्रारा से ब्रह्मांड में जाती है। जैसे भौतिक यज्ञ में आग की ज्वाला बनकर ऊपर उठती है। ये विद्युत धारा ही आध्यात्मिक अग्नि है जो मेरुदंड से गुजरकर भिन्न-भिन्न चक्रों को भेदकर अंजना चक्र से होते हुए सहस्त्रारा से ब्रह्मांड में जाती है।
इससे दैविक प्रकाश उत्पन्न होता है और साधक को समय से समाधि का आभास होता है। यही शक्ति अनंतनाथ को भी प्रखर करती है और सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। काफी समय तक ये मानव चेतना यानी कुंडली शक्ति ब्रह्म चेतना में एक होकर रहती है। मानव चेतना जब ब्रह्म चेतना के साथ एक होकर रहती है तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दैविक गुणों का समावेश हो जाता है और दैविक गुण विकसित हो जाते हैं। जब तक मानव चेतना ब्रह्म चेतना में रहती है तब तक न श्वास चलती है न ही मानव में कोई विचार ही रहते हैं। ये वास्तविक प्रभु में अवस्था है। इसमें व्यक्ति बड़ी शांति से सहज भाव से समय व्यतीत कर सकता है। ऐसा लगता है कि मानव की आत्मा जो एक रंगदार बूंद की तरह है, एक रंगहीन सागर यानी ब्रह्मांड में मिल गई हो। ब्रह्मांड में रहकर इसका एक निजी अनुभव रहता है जब तक ये ब्रह्मांड के साथ एक नहीं हो जाती। प्रारंभ में मानव को आत्मा का ब्रह्म में लीन होने का आभास रहता है। इसमें केवल जागरूकता रहती है, जैसे मैं यानी स्वयं यानी शून्य में जैसे महाचेतना में विश्राम करती है। ये अद्वैत होने के पहले की अवस्था है। जब ये महाचेतना में मिल जाती है तब पूर्ण अद्वैत हो जाता है। तब जागरूकता लेश मात्र ही रहती है। महाचेतना में पूर्ण लीन होने तक इसका आभास बना रहता है। जब ये पूर्णतः लीन हो जाती है तब समझो शून्य शून्य में मिल गया। तब महाचेतना के साथ एक हो जाती है। जब शरीर को श्वासों की आवश्यकता होती है तब मन किसी विचार के माध्यम से संकेत देता है। तब कुछ ही क्षणों में चेतना का भौतिक शरीर में प्रवेश हो जाता है। अब मानव चेतना पहले से अधिक विकसित होती है, यानी विकसित होकर ही शरीर में प्रवेश करती है। इससे मानव की आंतरिक बुद्धि का भी विकास हो जाता है। सारे ब्रह्मांड में ये चेतना सरलता से भ्रमण कर सकती है। ये महाचेतना में जागरूक रूप से मिलने पर ही होता है। ये जागरूक रहती है पर महाचेतना से अलग रूप में रहती है। जब ये महाचेतना से मिल जाती है तब एकीकरण का आभास होता है। तब आभास होता है कि सब कुछ एक ही है। आभास होता है कि सब देवताओं में सब पशुओं में एक ही चेतना है, पर हर देवताओं में पशुओं में मानव में चेतना का विकास अलग अलग है पर चेतना एक ही है। केवल मानव चेतना को प्रभु ने विकसित होने की क्षमता दी है। देवताओं की चेतना तो विकसित ही होती है और ये ऐश्वर्य में रहती है। इसी कारण देवता वैभव में रहते हैं। मानव जीवन को महान समझा जाता है क्योंकि इसमें विकसित होने का पूर्ण सामर्थ्य रहता है। मानव चेतना में ही आत्म साक्षात्कार सुलभता से हो सकता है। हवन, यज्ञ और यज्ञ में मंत्र उच्चारण, यज्ञ में आहुति देना, ये बाह्य रूप से भौतिक प्रक्रिया है पर भीतर से ये आध्यात्मिक प्रक्रिया ही है। भीतर से स्वयं ही हवन, यज्ञ, आहुति, सोहम का जप चलता रहता है। हम केवल आहुति डालते हैं शरीर में, यज्ञ स्वयं ही चलता है। ये नियति की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
मानव इसको जागरूकता और प्रेम रूप देकर स्वयं को इस जाप में अगर विलीन कर लेता है, तब वह स्वयं के भीतर पार्वती की शक्ति का अनुभव अपनी मेरुदंड में सरलता से कर सकता है। पर प्रारंभ सब भीतरी हवन, यज्ञ, आहुति और सोहम के जाप से ही होता है। वह यज्ञ मानव को शिक्षित करता है, यज्ञ का महत्व मानव को देता है। ये प्रदर्शित करता है कि यज्ञ कितना महत्वपूर्ण है मानव के जीवन में। अगर मानव प्रतिदिन भीतरी यज्ञ को स्वयं के जागरण और श्रद्धा से करे, तो ही इस यज्ञ की महत्ता को समझ सकता है। भीतरी यज्ञ से ही स्वयं को शक्तिशाली बना सकता है और प्रभु में सरलता से हो सकता है। तो बाह्य यज्ञ से प्रारंभ करके भीतरी यज्ञ की गहराई में उतरना ही मानव का संकल्प होना चाहिए। इसमें ही अग्नि पूजन है, अन्न पूजन है और भिन्न-भिन्न प्रकार के द्रवों की पूजा होती है। प्रेम का घी डालकर ये प्रचंड ज्वाला का रूप ले लेता है, क्योंकि भीतर मानव सब खाद्य पदार्थों के रूप में ही ग्रहण करता है और इसी कारण इसको भीतरी यज्ञ कहा जाता है। अब ये समझो, इस भीतरी यज्ञ से कितने लाभ होते हैं। इस भीतरी यज्ञ से मनुष्य को स्वास्थ्य मिलता है, उसको दीर्घायु मिलती है, भीतर और बाहर पूर्ण पवित्रता हो जाती है, क्योंकि चेतना का विकास जो भीतर होता है, वही फिर ब्रह्मांड की यात्रा करता है। पवित्र होकर मानव में प्रभु के गुण आते हैं। मानव स्वयं की चेतना में रहता है, चेतना का विकास करता है और ब्रह्म चेतना के साथ एक हो जाता है, शिव के साथ एक हो जाता है, प्रभु के साथ एक हो जाता है। इस शक्ति मिलन से कैवल्य का अनुभव होता है, यानी अद्वैत का अनुभव होता है। अद्वैत में व्यक्ति सरलता से स्थिर हो जाता है, क्योंकि अद्वैत शून्यता की अवस्था है। तब व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है और तब वे स्वयं ही ज्ञान का उद्गम स्रोत बन जाता है। यज्ञ शरीर में भोजन पाचन करता है और यह यज्ञ की ही भीतर शक्ति के उत्पन्न से ही सब कुछ प्रारंभ होता है। हर प्रकार का मानव ज्ञान इस यज्ञ की अग्नि से और चेतना के विकास से ही प्रकट होता है। इस यज्ञ अग्नि से जब भीतर का विज्ञान प्रकट होता है, उसका विकास होता है, तब इस ज्ञान की लहरों से मानव की सब विपत्तियां विलीन हो जाती हैं और इस ज्ञान से उसका मुखार बिंद प्रभुता से निखर जाता है और वह समय से आदर्श रूप में विश्वव्यापी भी हो सकता है। घमंड का तो इसमें प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इस अवस्था में वह सब में स्वयं को ही अनुभव करता है। यही यज्ञ, हवन, आहुति, अग्नि, मंत्र, यज्ञ कुंड का गहनतम आंतरिक रहस्य है। अगर यज्ञ के भीतरी लाभों को देखा जाए, तो प्रतिदिन साधक को भीतरी यज्ञ करना चाहिए, ताकि उसमें विद्युत धारा का उत्पन्न गहनतम रूप से हो सके, क्योंकि शरीर ही यज्ञ कुंड है और इससे ही शक्ति आती है और व्यक्ति अपनी योग साधना से विद्युत धारा की उत्पत्ति कर सकता है। इससे सब व्याधियां दूर हो जाती हैं और जीवन में कोई संताप नहीं रहता। तब वह स्वयं की चेतना से जो चाहता है वह हो जाता है।
क्योंकि वह प्रभु में समाहित हो गया है, और ये तब होता है जब वो महाचेतना के साथ एक हो जाता है। महाचेतना ब्रह्म चेतना में उसकी चेतना का जब समीकरण हो जाता है, तब वह पूर्ण ज्ञानवान हो जाता है। हालांकि साधक स्वयं की चेतना में रहता है, जागरूक रहता है, परंतु उसकी चेतना प्रभु चेतना से मिली होती है। दूसरे रूप में कहो, वो किसी पर भी चेतना का विकास कर सकता है और प्रभु की चेतना के साथ एक हो जाता है। उसकी चेतना की हर तरंग प्रभु की तरंग ही हो जाती है। उसका हर विचार ब्रह्म विचार ही होता है। यही चैतन्य की महान प्रकाष्ठा है। और ये सब यज्ञ कुंड, भोजन और प्राण से संचालित होता है, और इसका जठा अग्नि का इसमें अधिकतम योगदान है, और उसी का प्रभाव है, और उसी से व्यक्ति जीवित रहता है और विद्युत शक्ति को उत्पन्न करता है, चेतना का विकास करता है, और तब प्रभु की चेतना के साथ एक हो जाता है। अब एक कथा के माध्यम से इसको आप और भी गहराई से समझ सकते हो। कथा के माध्यम से ये स्पष्ट हो जाएगा कि पशुओं में भी चेतना होती है, जैसे मानव में चेतना होती है, परंतु पशु अपनी चेतना को विकसित नहीं कर सकते, पर उनकी चेतना भी महान फल लाती है, जीवन में उनको भी पूर्ण सहारा देती है। क्योंकि चेतना तो सब एक ही है, सब में एक ही चेतना है। केवल पशु अपनी चेतना को विकसित नहीं कर सकते, परंतु प्रभु के साथ एक हो सकते हैं। केवल मानव ही अपनी चेतना का विकास कर सकता है और आत्म साक्षात्कार कर सकता है। पशु चेतना का आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, यानी पशु की चेतना स्वयं का आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकती, पर चेतना रूप में वह प्रभु के साथ ही होती है। केवल मानव चेतना में ही प्रभु ने साक्षात्कार के गुण अंकित किए हैं। तो कथा इस प्रकार है। एक गर्भवती हिरणी भयंकर दुविधा में फंस गई। वे स्वयं को सुरक्षित करने में सदैव ही कुशल रहती थी। जागरूक रहकर ही स्वयं तथा अपने उदर के, अपने पेट के नन्हे हिरण का ध्यान रखती थी, क्योंकि वो गर्भवती थी। नियतिवश एक बार जंगल में भयंकर आग लग गई। तब वह स्वयं को तथा अपने उदर के नन्हे हिरण को बचाने के लिए जंगल की आग में भयभीत हो गई और सुरक्षा के लिए इधर उधर भागने लगी, ताकि उसको कोई सुरक्षित स्थान मिले और वह स्वयं भी कुशल रहे और उसका नन्हा बालक भी कुशलता से संसार में आ जाए। जब वो इधर उधर भाग रही थी, तो उसके सामने बड़ी वेग से बहती हुई एक नदी आ गई। उसने अपने सामने एक नदी को देखा, जिसका पानी बड़े वेग से बह रहा था। अब वह एक रूप में फंस गई थी, क्योंकि एक तरफ जंगल की आग और दूसरी ओर बहती हुई नदी का जल। अगर वो पीछे जाती तो आग का सामना करना पड़ता, और सामने जाती तो नदी का प्रकोप था। पर इतने में भी अपनी जागरूकता से वह नहीं घबराई। वह नदी के किनारे हुई थकी हुई धीरे धीरे भागती रही, क्योंकि नदी का किनारा ही था उसके पास एक रास्ता, और इसीलिए वो नदी के किनारे किनारे ही भागती रही। नियति का एक साधारण नियम है, जब कष्ट आते हैं तो चारों तरफ से ही आते हैं। तभी कहा जाता है कि गरीबी में आटा गीला ही होता है।
थोड़ी देर में कुछ दूरी पर जब वो भाग रही थी, तो उसने अपने सामने एक शिकारी को देखा। जब शिकारी ने हिरनी को देखा, तो शिकारी ने अपनी बंदूक निकाल ली और बंदूक में गोलियां भरनी प्रारंभ कर दी। उसे स्पष्ट था कि उसको अब हिरनी का शिकार मिल जाएगा, वो हिरनी को मार लेगा। पर शिकारी को देखकर हिरनी अब घबरा गई, क्योंकि एक तरफ नदी थी, दूसरी ओर जंगल की आग, और सामने शिकारी अपनी बंदूक के साथ इसको मारने के लिए ही खड़ा था। अब वो क्या करे उसकी समझ में नहीं आया। अब उसके सामने एक ही रास्ता था कि वो पीछे मुड़े और शिकारी से दूर भागे, उसी रास्ते पे चले जहां से वो आई थी, क्योंकि अन्य उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ये सोचकर वो पीछे मुड़ी, पर जैसे ही वो भागने वाली थी, तब उसने देखा कि उसके पीछे तो एक शेर है। शेर उसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आग लगने के कारण शेर को भी जंगल से निकलना पड़ा और वो भी इसी रास्ते पे आ गया। अब वह पूर्ण रूप से घबरा गई। एक तरफ शिकारी था, एक तरफ शेर था, दाईं तरफ नदी थी और बाईं ओर जंगल की आग। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब तो उसका मरना निश्चित था। अब वो क्या करे? तब उसने अपनी फिक्र जो है, घबराहट जो है, वो कम कर दी। पर फिर भी उसको अपने नन्हे बच्चे की, जो उसके पेट में था, उसकी फिक्र बहुत ज्यादा थी, जैसे हर माँ को होती है। तब उसने ऊपर आकाश को देखा, प्रभु को देखा, क्योंकि वही उसके बचाव का एकमात्र साधन था। यही एक दिशा थी जिससे वो बच सकती थी। उसके मन में आया, ऊपर ही तो परमात्मा है, मैं तो उस तक उड़ के नहीं जा सकती, पर वह सर्वशक्तिमान है, किसी भी रूप में सहायता कर सकता है। उसके मन में आया, प्रभु जो चाहे वह करे। तब मेरे अगर वो पास आकर चाहे तो मेरी सहायता कर सकता है, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है। उसके पास प्रार्थना करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तो उसके मन में आया और वो शिकारी की ओर मुड़ी। उसने अपने दिल से, बड़ी वेदना से, बड़ी गहराई से प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी रक्षा करो। उसके मन में इतनी वेदना थी कि प्रभु को उसकी बात सुनने ही पड़ी। आपको जान के आश्चर्य होगा, अब वो मरने से नहीं डरी। उसका आखिरी रास्ता प्रभु की प्रार्थना ही थी। वे अक्षरों से भरकर उसने प्रार्थना की। अब मौत उसके सामने थी, पर वो घबराई नहीं। उसने वो सब कुछ कर लिया था जो वो कर सकती थी। तब उसने सोचा, अब क्या डरना, मरना तो है ही, आज नहीं तो कल। तब वो सीना तान कर धीरे धीरे शिकारी की ओर बढ़ी। थोड़ी देर में भयंकर गोली की आवाज आई, क्योंकि वे तो शिकारी के निकट ही थी। निशाना चूकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। गोली की आवाज से उसकी आंखें बंद हो गई, पर पल भरी बाद उसने देखा कि शिकारी तो उल्टी दिशा में भाग रहा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। गोली चली, पर मुझ पर गोली नहीं चली। मुझे कुछ नहीं हुआ और शिकारी भाग रहा है। हिरनी ने अपने पीछे देखा। जब उसने घुर्राने की आवाज सुनी, शेर की आवाज थी। उसने देखा शेर को गोली लग गई है और शेर अपनी अंतिम सांस ले रहा है। शिकारी ने गोली चलाई और हिरनी इतने नजदीक होने पर भी गोली शेर को लग गई। हिरनी को बड़ा आश्चर्य हुआ और शिकारी भाग भी गया। शेर जो उससे दूर था वो मर गया। ये सब कैसे हुआ? ये एक नियति का कमाल था। यही एक प्रभु की विधि थी।
थोड़ी समय के बाद वो समझ गई कि प्रभु ने अपनी अज्ञात विधि से उसे बचा लिया है। प्रभु ने असहाय नन्हे बच्चे को उसके द्वारा की हुई प्रार्थना को सुन लिया और बचा लिया। थोड़ी देर में हिरनी को प्रभु की कला समझ में आ गई कि प्रभु की प्रार्थना से हृदय की संवेदना से निकले हुए कंपन कैसे भक्त की रक्षा करते हैं। तब वह पूर्ण रूप से समझी। जिस क्षण शिकारी उस पर निशाना मारने को ही था, उसी पल जंगल की आग की एक चिंगारी ने उसकी आंख में प्रवेश किया। जैसे ही आग की चिंगारी ने आंख में प्रवेश किया, उसकी आंख बंद हुई, उसका निशाना चूका और गोली हिरनी को लगने के बजाय शेर को लग गई। यही प्रभु की महान कला है। वे जरे-जरे में है, हर पल आपके साथ है। वे हमारी प्रार्थना सुन सकता है। उसने शेर को शिकारी के हाथों मरवा दिया। आग की शक्नि ने शिकारी की आंखें फोड़ दी और प्रभु जिसको बचाना चाहते थे, उसकी मूक चेतना की प्रार्थना के माध्यम से उसको बचा लिया। तो कथा का गहरा संकेत यही है कि चेतना सर्वव्यापी है। चेतना को भाषा और आडंबर नहीं चाहिए। चेतना तो एक कंपन है। महाचेतना सब हृदय की कंपनों को ग्रहण करती है। चेतना मानव की भी हो सकती है, पशु की भी। चेतना में प्रभु की वेदना होनी चाहिए। वेदना से ही प्रभु प्रार्थना को सुनते हैं। तो अंत में ये समझो कि यज्ञ, हवन, आहुति, अग्नि, घृत, अनाज और मंत्र मिलकर हमारी भीतरी चेतना को शक्ति देते हैं और व्यक्ति ध्यान, योग, मंत्र जाप से शरीर में हवन की स्वाभाविक अग्नि को पूर्ण परिवर्तित करके उसको विकसित कर सकता है। उससे चेतना का विकास होता है तथा उसकी चेतना महाचेतना में एक हो सकती है और वह सर्वगुण संपन्न हो सकती है। प्रार्थना और इच्छा के कंपनों से सब कुछ होना मुमकिन हो जाता है। हिरनी की प्रार्थना जो उसने अपने संवेदना से की थी, उसकी चेतना महाचेतना से मिल गई और प्रभु ने अपने सूक्ष्म विधानों से हिरनी की रक्षा की। तो यही है, चेतना के विकास से कुछ भी हो सकता है। चेतना के विकास से आप प्रभु में हो सकते हो और आपका जीवन पूर्ण ऐश्वर्य और शांति में हो सकता है। धन्यवाद।